नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग डेली करंट अफेयर चलाते हैं और डेली करंट अफेयर में हम लोग जो है टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग संडे स्पेशल वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50+ क्वेश्चन। ठीक है, 50+ क्वेश्चन आपके रहने वाले जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा सप्ताह। ठीक है, यानी कि 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखे थे, आज एक साथ सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हर एक एग्जाम में आपको पूछने को चांस रहेगा, चाहे आप यूपीएससी का हो, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो। ठीक है, या फिर आप किसी स्टेट एग्ज़ाम का भी तैयारी करेंगे तो ये सारे एग्ज़ाम जो है इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, और केवल क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, ना ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं होने वाले। ज़्यादा डिस्कशन देखना होगा आपको, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप जाके पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्किलिंग फॉर एआई रेडनेस यानी कि SOAR प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है। तो ये जो है दोस्तों वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। किसका है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। विशुनगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है। तो ये जो है आपका दोस्तों अलकनंदा नदी पर है। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि भगवान बुद्ध के पिपरा हवा पवित्र अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया और ये 6 मंथ का होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जनवरी 2026 से भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, ठीक है, की स्थापना किस शहर में हुई, किस शहर में होगी। तो ये जो है आपका गांधीनगर में होगा। कहाँ पे? गांधीनगर में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइबर हमलों से ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा हेतु कोर कमेटी और टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया। तो ये जो आपका दोस्तों गुजरात ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय वायुसेना परिशिक्षण कमान के AOC इन चीफ के रूप में किससे ने जो कार्यभार संभाला। तो ये एयर मार्शल क्या? S श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? एयर मार्शल S श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कब है कि डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत शुरू की गई बायोमेट्रिक रहित नई पहचान प्रणाली कौन सी है। तो ये कौन सी है? तो ये जो है दोस्तों जीरो ट्रस्ट आईडी। ठीक है, क्या है? जीरो ट्रस्ट आईडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है हमारा। बजट 2026 किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में विकसित करने हेतु विशेष अनुदान मिला। तो ये जो है दोस्तों किसको? कोझिकोड को मिला। किसको? कोझिकोड शहर है, और ये जो शहर है दोस्तों वो कहाँ का है? केरल का एक शहर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों क्या है कि ऑपरेशन समुद्र मंथन क्या है? ऑपरेशन समुद्र मंथन किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका दोस्तों किसे? हिंद महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी के रोकने से। ठीक है, मादक पदार्थ मतलब ड्रग्स। क्या है दोस्तों? ड्रग्स की जो है तस्करी रोकने के लिए जो है समुद्र मंथन 2 चलाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो ये आपका घोघला बीच दीव में किया जाएगा। कहाँ? घोघला बीच दीव में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी। तो ये जो है दोस्तों कौन बनी? UAE सुसाकी बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। 68वीं, ठीक है, यानी कि 68 निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये आपका जीता दोस्तों अजय कुमार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जोनाथन गोविन एंटनी किस खेल से संबंधित है। तो ये दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शूटिंग से।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू की। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है दोस्तों क्या, एश्योर्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, कौन सी योजना, एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में कौन सी नियम हटाने वाला बिल पास किया। तो ये जो है दोस्तों 2 बच्चों का नियम का बिल जो है पास किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, देखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम लोग इसमें रैपिड फायर देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर को केवल, ठीक है। आपको दोस्तों इसका जो PDF है हमारा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ये सबसे क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। आप जाके वहाँ पे सर्च मार सकते हैं या फिर आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको डेली जो है इसका PDF मिलता है, ठीक है। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, कलई 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों आपका किस नदी पर, लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 में नवाचार के लिए असम की 14 वर्षीय आईसी बोरा किस क्षेत्र में चुनी गई। तो ये जो दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में जो है चुनी गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है, तो देखिए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा हवा अवशेषों की प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटित की गई। ये क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे देखा, तो कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। और कहाँ, नई दिल्ली में तो राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। चलिए कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन जो है वो किसने किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि हाल ही में पकड़े गए निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिस पर यूएसए ने हमला करके राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित K6 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी मारक क्षमता दोस्तों कितनी है, 8000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा क्या है, K6 मिसाइल, ठीक है। DRDO काफ़ी मिसाइल अभी क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको याद रखना है K6 का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना किस मंत्रालय ने की। तो इसका जो हो जाएगा किस मंत्रालय ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या है कि हाल ही में कर्नाटक में पहली बार किस दुर्लभ प्रजाति का जो है दृश्य देखा गया। तो किसका हो जाएगा दोस्तों, तो सैंडलवुड तेंदुआ, किसका, सैंडलवुड तेंदुआ जो प्रजाति को देखा गया, ठीक है। चलिए डिटेल जानना है तो आप इसके बारे में पूरा वीडियो बना हुआ है, आप डेली करंट अफेयर वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको खोजने में दिक्कत ना हो इसलिए इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने तेलंगाना में किस सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक है। तो रीसर्कुलेटरी एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन सा, सलाल, ठीक है। तो ये जो है आपका दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई। तो ये जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जनवरी 2026 में वेनेजुएला के नए कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया, ठीक है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो किससे नियुक्त किया गया, तो डेल्सी रोड्रिगेज को, ठीक है। किसको, डेल्सी रोड्रिगेज को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना 2.0 शुरू की, ठीक है। तो ये 2.0 शुरू किया, कौन सा, तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। 2.0 मतलब ये पहले से चल रहा था, इसमें कुछ बदलाव किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में खेल शासन में सुधार हेतु गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है किसने की। तो ये अभिनव मिंद्रा ने की, किसने, अभिनव मिंद्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला संगठन कौन है। तो ये आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में वेनेजुएला ने अमेरिकी सैन्य अभियान को कोड नेम क्या था? ठीक है, जिस अभियान से जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसका जो अभियान चलाया गया था उसका कोड नेम क्या था? तो उसका जो दोस्तों कोड नेम था वो क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? ठीक है, तो इसका जो है मार्शल यानी कि एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों, केरल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके जस्टिस सोमेन सेन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो इससे पहले कहाँ के थे? तो मेघालय के थे। चलिए मेघालय हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो जस्टिस रेवती प्रशांत मोहित डेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस संगम कुमार साहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डीजीएफटी के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लव अग्रवाल। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो कि कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जनवरी 2026 में किस शहर में होगी? तो ये आपका कहाँ? काजीपेट में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो ये आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन? उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा रहेंगे। ठीक है, दोनों ये जो है गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत का दौरा कब करेंगे? तो ये जो है दोस्तों 12 जनवरी को 2026 को भारत का दौरा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जिसने दक्षिण ध्रुव पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया ये कौन है? तो ये काम्या कार्तिकेयन है जो कि 18 वर्ष की है मात्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या है? केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले गैलेक्सी फ्रॉग की संरक्षण की स्थिति क्या है? तो ये जो है विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि हाल ही में निधन हो चुके पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? हाल ही में निधन हो चुके पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन है? तो मनोज कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्या कि बांग्लादेश ने किस खेल के प्रसारण पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो क्रिकेट आईपीएल का जो लाइव प्रसारण होता था वो अब बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा दोस्तों क्या है हमारा, 100 मिलियन जॉब्स अभियान किसने शुरू किया? तो ये जो दोस्तों किसने, नास्कॉम के सह संस्थापक हरीश मेहता और उद्योग जगत के नेताओं ने मिलकर जो है इसको अभियान को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों, क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में क्या विमोचन किया? तो इन्होंने जो है वो 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ कृतियाँ के जो है विमोचन किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, एवेम्पा प्रभाव क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है दोस्तों गर्म पानी ठंडे पानी तेज से जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका जो दोस्तों गोवा में किया जाएगा। ठीक है, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन हम लोग 50 नहीं कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर आप चाहते होंगे कि हमें डिटेल्स में जानना है और भी जानना है तो आप पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को हमने बताया है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार संविधान की किस सूची में परिवहन को जो है रखा गया है यानी कि शामिल है? तो ये जो है दोस्तों समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य सरकार
और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य वाला में क्या होता है, केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, और संघ सूची में क्या होता है, केवल केंद्र सरकार जो है कानून बना सकता है। ठीक है, इसमें जैसे आ गया जाता है क्या, बॉर्डर पे जो सीमा का काम हो गया। ठीक है, राज्य वाला में क्या हो गया, तो इसमें पुलिस हो गया। ठीक है, और समवर्ती में क्या आ जाएगा, तो इसमें परिवहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत घरों की गणना किस अवधि में की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रोजेक्ट वीर गाथा किन 2 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। तो इसको याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट वीर, वीर मतलब जो है बॉर्डर से रिलेटेड है, यानी कि सैनिकों से रिलेटेड है। तो ये किससे, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा पहला। तो दूसरा किससे हो जाएगा, तो इसका जो काम क्या है, प्रोजेक्ट वीर गाथा, ये जो है स्कूल में बच्चों को बतलाना है। ठीक है, कि उनकी कहानियाँ, ठीक है, सैनिकों की कहानियाँ के बारे में। जैसे कि अभी जो मूवी आया है, कौन सा मूवी आया है, क्या नाम है मूवी का, 120 बहादुर करके है जो। ठीक है, तो ये सब की कहानियाँ जो है वो स्कूल में बतलाया जाएगा। तो ये शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है कि नई दिल्ली में आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा व अवशेषों की प्रदर्शनी की अवधि कितनी है। अभी हमने बताया था कितनी, 6 महीने की है। कहाँ पे, तो ये है कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है, आईजोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर नागरिक सेविकों मतलब सिविल सर्वेंट, जिसका जॉब है जैसे IAS, IPS और जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है नई ये आई सक्षम सुविधा कौन सी है। ठीक है, तो उनके लिए जो है कर्मयोगी क्लासरूम है। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स बताया कि कर्मयोगी क्लासरूम क्या है। ठीक है, आईगोट क्या होता है, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम बच्चे की तरह आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या आखिर। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी आपको पता भी चल रहा होगा जो रेगुलर करंट अफेयर देखते होंगे। 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ किया जाएगा दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंट्स एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, द्वारका में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IICDEM 2026 के दौरान किस वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है शुभारंभ किया जाएगा। तो ये ICI नेट का जो है शुभारंभ किया जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है सभी देशों के, ठीक है, सभी देश जो है आपस में क्या, चुनाव अनुभव को साझा करेंगे। क्या करेंगे, चुनाव अनुभव को साझा करेंगे कि कहाँ का चुनाव किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या हमारा गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल मौन योद्धा किसे कहा गया। तो ये रिमाउंट एंड वेटरी कोर की पशु टुकड़ी को। ठीक है, यानी कि एनिमल रहेंगे जो कि हमारे देश के लिए सेवा करते हैं, जैसे कि आर्मी की मदद करके। ठीक है, ऐसा जगह जहां आर्मी नहीं पहुंच सकती वहां ये जानवर पहुंच के हमारी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस बार जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा, आप लोग हमेशा अगर परेड देखते होंगे गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्र दिवस पर, तो क्या होते हैं वहाँ पे हमारे सेना होते हैं। ठीक है, और वहाँ हमारे जो है हथियार जो है वो दिखाया जाता है कि हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, कैसे कैसे। ठीक है, उनका प्रदर्शन होता है। लेकिन इस बार जो है इनका भी शामिल किया गया है। ठीक है, इस बार आपको ये सब भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया। तो ये आपका एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया टोटल 60 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।